आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी गणित में। हाफ पे लीव कैसे कैलकुलेट होता है संपूर्ण नियम के साथ चलिए समझते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं कैसे अपना हाफ पे लीव को कैलकुलेट कर पाएंगे और क्या क्या नियम है, कब अवेल करेंगे, कैसे अवेल करेंगे और कौन उनको सर्टिफिकेट लिख कर देगा या किस किस ग्राउंड में अवेल कर पाएंगे। जो HPL है, हाफ पे लीव है, उसको हम लोग चलिए समझते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए, कैलकुलेशन रूल्स फॉर हाफ पे लीव। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं वो लोग हर एक साल के लिए 20 डेज ऑफ हाफ पे लीव पाते हैं, अर्थात गेन करते हैं। अर्थात फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 20 डेज ऑफ हाफ पे लीव विल बी क्रेडिटेड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड इन 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 डेज, अर्थात 2 इंस्टॉलमेंट में 10 दिन कर 20 डेज का आपको हाफ पे लीव मिलता है। कब कब ना, जनवरी जुलाई 2 इंस्टॉलमेंट्स में। उसके बाद HPL कैन भी, आप लोग HPL ले सकते हैं प्राइवेट अफेयर में या फिर मेडिकल ग्राउंड में, ठीक है। परमानेंट एम्प्लॉय मे ऑल्सो कन्वर्ट ए पोर्शन ऑफ देयर ड्यू HPL इनटू कम्यूटेड लीव फॉर मेडिकल रीजन्स, अर्थात आप लोग HPL को मेडिकल ग्राउंड में भी आप लोग कम्यूट कर सकते हैं या फिर आप लोग उसका पैसा जो लीव का इनकैश कर सकते हैं, लीव इनकैशमेंट पा सकते हैं, ठीक है, इनकैशमेंट पा सकते हैं और आप लोग इससे फायदा भी उठा सकते हैं। वेयर 2 डेज ऑफ HPL आर डेबिटेड फॉर ईच डे ऑफ कम्यूटेड लीव, अर्थात प्रत्येक दिन कम्यूटेड लीव के लिए 2 HPL लीव आपका काटा जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका जो ग्राउंड्स होते हैं, 2 प्रकार के ग्राउंड्स होते हैं। एक होता है आपका मेडिकल ग्राउंड और एक होता है आपका प्राइवेट या फिर आपका पर्सनल ग्राउंड। आप अगर किसी भी प्रकार का पर्सनल ग्राउंड के लिए HPL लेना चाहते हैं, हाफ पे लीव को लेना चाहते हैं, तो आप लोग प्राइवेट अफेयर में HPL भी ले सकते हैं रूल नंबर 29 के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं रूल्स क्या क्या है। लीव इनकेश के लिए रूल्स क्या क्या है ना। मैक्सिमम लिमिट फॉर लीव इनकेशमेंट 300 डेज, अर्थात 300 दिन का आप लोग मैक्सिमम लिमिट जो लीव इनकैश कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों का हाफ पे लीव रहता है, उसके साथ आपका अर्निंग लीव भी रहता है। अर्थात आप लोगों का अर्निंग लीव मैक्सिमम, HPL लीव मैक्सिमम, दोनों मिलाकर आपका 300 दिन का ही लीव इनकैश कर सकेंगे। लीव इनकैश के लिए आप लोगों का जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे प्लस DA रहता है, उसी में आप लोगों का कैलकुलेट किया जाएगा 300 दिन का आप लोगों का मैक्सिमम लिमिट के हिसाब से। नेक्स्ट होता है आपका जो लीव होता है उसमें EL रहता है, अर्निंग लीव, एंड HPL व हाफ पे लीव भी इंक्लूड रहता है। नेक्स्ट होता है ड्यूरिंग कैलकुलेशन द पीरियड ऑफ ए मंथ, अर्थात जो महीना का कैलकुलेशन होता है 30 दिन का होता है, 30 दिन का होता है, अर्थात एक महीना बोले तो 30 दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्या है ना, HPL में आप लोगों का कितना क्या है ना, ड्यूरिंग मैक्सिमम हाफ पे लीव फॉर एनकैशमेंट इन लाइफ टाइम इज 240 डेज, अर्थात आप लोग लीव इनकैश के लिए मैक्सिमम हाफ पे लीव 240 डेज का ले सकते हैं। मैक्सिमम अर्न्ड लीव फॉर लीव इनकैशमेंट लाइफ टाइम इज 300 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है हाफ पे लीव अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 180 डेज मे बी अलाउड टू बी कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस। एंटायर सर्विस अर्थात सर्विस के टाइम में आप लोग मैक्सिमम 180 डेज का क्या कर सकते हैं ना, HPL को आप लोग अवेल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो HPL ऑन प्राइवेट अफेयर, प्राइवेट अफेयर्स में आप लोगों को HPL में कैसे कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। 2 ग्राउंड आप लोगों को समझ आ गए, एक होता है जो मेडिकल ग्राउंड, ठीक है, और एक होता है क्या, प्राइवेट ग्राउंड, अर्थात प्राइवेट के साथ पर्सनल ग्राउंड भी आप लोगों का रहता है। तो इसमें दोनों में अलग अलग प्रकार का आप लोगों को जो HPL के लिए व हाफ पे लीव के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो उसमें अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, जैसे कि ये प्राइवेट अफेयर है। प्राइवेट अफेयर में आप लोगों को सिंपल एप्लीकेशन दे देना है। आपके जो कंसर्न अथॉरिटी होते हैं उनको लिखना है कि मैं HPL लेना चाहता हूँ और पर्सनल रीजन के कारण, ठीक है, पर्सनल या फिर प्राइवेट रीजन के कारण, देन यू आर एलिजिबल टू गेट HPL ऑन प्राइवेट अफेयर्स। HPL विल नॉट बी कम्यूटेड, अर्थात HPL को कम्यूट नहीं कर पाएंगे, अर्थात 1 HPL अर्थात 1 हाफ पे लीव फॉर 1 डे लीव विल बी डेबिटेड इन लीव अकाउंट, अर्थात लीव अकाउंट से 1 डे लीव का आपका 1 HPL के लिए 1 डे लीव को काटा जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट होता है हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए विल बी रिकवर्ड फॉर ईच एचपीएल। प्रत्येक एचपीएल के लिए आप लोगों का हाफ ऑफ बेसिक प्लस डीए को रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका जो मेडिकल ग्राउंड, रूल नंबर कितना है 19, इसी के हिसाब से आप लोगों का मेडिकल ग्राउंड के हिसाब से आप लोग एचपीएल भी अवेल कर सकते हैं, हाफ पे लीव अवेल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी पड़ जाएगा, अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोग एप्लीकेशन देंगे, उसके साथ साथ आप लोग लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एचपीएल को कम्यूट कर पाएंगे। ठीक है, एचपीएल जो अमाउंट होता है, एचपीएल का अमाउंट को आप लोग कम्यूट कर पाएंगे अगर आप लोग मेडिकल ग्राउंड में अप्लाई किए हैं। नेक्स्ट होता है 2 एचपीएल फॉर 1 डे लीव विल बी डेबिटेड इन लीव अकाउंट, अर्थात आपके जो लीव अकाउंट है उसमें 2 एचपीएल के लिए 1 डे लीव को काटा जाएगा, अर्थात 1 डे लीव के लिए 2 एचपीएल आपको देना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों का किसी भी प्रकार का रिकवरी नहीं किया जाएगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो बेसिक और डीए से रिकवरी नहीं देना पड़ेगा, विल बी मेड फॉर एचपीएल। ठीक है, गेजेटेड ऑफिसर के लिए फॉर्म 3 में आप लोगों को देना पड़ेगा मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो नॉन गेजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके लिए आप लोगों को फॉर्म 4 में देना पड़ेगा क्या, मेडिकल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट होता है सब रूल 3, 4, 5, 6 के हिसाब से आप लोगों को और भी बहुत सारे नियम है, इसको अगर जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर डिटेल वीडियो एचपीएल के ऊपर अवेलेबल है, चैनल में जाकर दे सकते हैं। उसके साथ साथ एनपीएस, यूपीएस, 8 पे कमीशन, बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, आप लोग वीडियो देखिए, चैनल सब्सक्राइब शेयर करिए। ठीक है, नेक्स्ट होता है आप लोगों का जो मेडिकल सर्टिफिकेट लाते हैं उसमें कैसे कैसे लाते हैं। ठीक है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों को देने के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट हॉस्पिटल ही काफ़ी है। अगर आप लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं तो ऑथराइज्ड डॉक्टर भी आप लोगों को सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर आप लोग किसी प्रकार की इंडोर ट्रीटमेंट या फिर कैंसर डिजीज या फिर हार्ट डिजीज इस इत्यादि के लिए आप लोगों को कंसर्न्ड हॉस्पिटल में डिपॉजिट है तो कंसर्न्ड हॉस्पिटल से आप लोग रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप लोग नॉन गजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आप लोगों के लिए सर्टिफिकेट देना और भी आसान हो जाता है, जैसे कि रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल प्रैक्टिशनर और बाय रजिस्टर्ड डेंटिस्ट। किसी भी प्रकार से आप लोग जो आपका जो प्रॉब्लम होता होगा आप लोग इसी प्रकार से आप लोग आयुर्वेदिक से भी आप लोग सर्टिफिकेट लाकर आप लोग कंसर्न अथॉरिटी को डिपॉजिट कर सकते हैं और अपना जो एचपीएल लीव, हाफ पे लीव है उसको अवेल कर सकते हैं, और सब हर प्रकार का इसमें अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।